channel Street Math, where we solve Prachi Excellence in Mathematics book. For today, we are going to solve class 8's exercise 3.3. So we are solving chapter 3, which is squares, square roots, cube roots, and आज हम solve करेंगे इसका exercise 3.3. तो शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से, जो कि है हमारा फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अच्छा, तो नीचे स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं हमें, उसमें ये बताना कि कितने नंबर्स आएंगे इसके स्क्वायर रूट में. तो जैसे सेकंड का फर्स्ट है जो 225, तो उसने ये पूछा है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो स्क्वायर रूट आएगा इसका जो भी आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे वो बताना है हमें. तो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं हमारे उस स्क्वायर में, ठीक है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उस स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर कितने 3, तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इवन है और एक ऑड है. ठीक है, यदि इवन है तो जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 12. ऑड होगा तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से. तो यदि ऑड है तो ऑड में हमें +1 कर देना है, उसको वापस इवन बना लेना है. ठीक है, ऑड में क्या कर देना है +1. यहाँ पर क्या है 1, 2, 3 डिजिट है. 3 क्या है ऑड, इसमें 3 में एक और जोड़ो, क्या हो गया 4. तो अब ये इवन बन गया. ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमें क्या है कि यदि ऑड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करो. तो मतलब हमारे सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, इवन में होने चाहिए. जब इवन में आ जाएंगे तब हमें उसमें क्या कर देना, सिर्फ 2 का डिवाइड कर देना है. 2 का डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा उतने ही नंबर होंगे उसके स्क्वायर रूट में. इस केस में क्या था 225, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 ऑड है, 1 प्लस किया उसमें 4 बना. 4 में हमने क्या कर दिया, अब 2 का डिवाइड कर देना है. तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 225 का 15 होता है. ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो 225 के स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, आंसर में 2 आएगा, ये 15 नहीं आएगा. ये तो मैंने बस बताया कि देखो उसके स्क्वायर रूट 15 होता है जिसमें कि 2 डिजिट है. तो आंसर क्या है हमारा 2 डिजिट्स. सेकंड क्या है, बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. यदि ऑड है तो उसको इवन बनाओ +1 करके, फर्स्ट रूल है हमारा. और जब इवन है या इवन हमने बना लिया तो उसमें क्या करना है, उस नंबर को हमें 2 से डिवाइड कर देना है. 2 से डिवाइड करते ही जो आंसर आएगा हमारा उतने ही डिजिट होंगे. दूसरा क्या है 441. 441 में भी कितने डिजिट है, 3 डिजिट है. 3 में एक जोड़ा हमने 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2. तो इसमें भी कितने डिजिट हो जाएंगे 2 डिजिट. इसके स्क्वायर में भी कितने डिजिट हो जाएंगे 2. क्या होता है स्क्वायर रूट 441 का 21. तो 21 में 2 ही डिजिट होते हैं, 2 और 1. थर्ड क्या है हमारा 1849. अब इसमें देखो कितने डिजिट हैं, 4 हैं. 4 हैं तो मतलब ये ऑलरेडी इवन है. तो इसमें हमें +1 नहीं करना, वो हमें तभी करना है जब ऑड होगा, जब नंबर्स ऑफ डिजिट क्या होंगी, ऑड होंगी. यहाँ पर क्या है ऑलरेडी इवन है, 4 है, तो 4 को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 ही आ जाएगा. ठीक है, तो 1849 के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट. इसके बाद फोर्थ करते हैं. फोर्थ है हमारा 46,656. कितने डिजिट हैं गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं. ऑड हो गया, 5 में एक क्या करेंगे प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे 6 हो गया. 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से. हर बार 2 से ही डिवाइड करना है. क्या आ गया 3. तो इसमें कितनी डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट. जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 46,656 का, तो जो भी उसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें 3 ही डिजिट होंगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं होंगी. इसका फिफ्थ क्या है हमारा 4016. काउंट करो कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 क्या है ऑड है. जब ऑड होता है तब हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है. +1 कर दिए 7 में तो 8 हो जाएगा. 8 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4. तो इसमें हो जाएंगे हमारे 4 डिजिट. सिक्स्थ है हमारा 657,666. 657,666,025. काउंट करते हैं कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट है. ऑड नंबर है 9, तो 9 में 1 प्लस कर देंगे 10. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5. तो इसके स्क्वायर रूट में कितने आ जाएंगे, 5 डिजिट आ जाएंगे. ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है. हमें क्या करना है, यदि ऑड है तो ऑड में हमें +1 करना है, उसको बना लेना है हमें इवन. किसी भी ऑड नंबर में यदि हम +1 जोड़ देंगे तो इवन बन ही जाएगा वो नंबर, कोई सा भी ऑड नंबर हो. ठीक है, इवन बनते ही जब इवन बन जाएगा तो वो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा
अगर ऑड में है तो उसमें +1 करेंगे पहले, ये चीज़ ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 9 थे, तो ये नहीं कि 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, नहीं, 9 को पहले +1 जोड़ेंगे तो फिर 10, तो 10 हो गई हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट्स। इसमें हमें पूरा स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत में आंसर पता चल जाता है। बट ये सिर्फ एक ही केस में होता है, कब? जब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो हमें एग्जैक्ट डिजिट पता चल जाती हैं। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो पॉइंट वगैरह आएगा, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा था कि कितने डिजिट होंगे इन स्क्वायर रूट्स में, वो बताओ, तो वो हमने बिल्कुल ईजी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया उसको। थर्ड चलते हैं हम। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। ओके, एक स्क्वायर रूट टेबल होती है, वो आपको इधर ही एक फ़ोटो लगा दी जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा। इसका टाइम स्टैम्प देखा जाए 540। ओके, तो ऊपर लिख लेते हैं हम 540। यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड में एक टाइम स्टैम्प लगा दिया जाएगा, या इससे थोड़ा पहले, क्योंकि उसके पहले एक्सरसाइज का फ़ोटो भी लगाएंगे, तो अराउंड 6 मिनट के अराउंड में एक जो हमारा स्क्वायर रूट टेबल है उसका भी फ़ोटो लगा देंगे, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट टेबल में किस तरीके से है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, 2 है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक जा रहे हैं हम लोग। फिर 3 है, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.732, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 0.000 लगा सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसी तरीके से जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो आपको पता है 4, 16, 25, 9 बट अगर कोई पूछ ले आपसे 11 का क्या है तो वो आपको नहीं पता। तो ये स्क्वायर रूट टेबल होती है, वो 1 से 100 तक के स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं उसमें। अगर कोई आपसे 11 का पूछे तो आप तुरंत में उसमें देख के बता सकते हो कि 3.317। और यदि आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, जितने याद हो जाए उतने कर सकते हो। 25-30 तक तो करने ही चाहिए हर किसी को। उसके ऊपर यदि 50 तक हो जाए तो और अच्छी बात है। कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा टाइम है किसी के पास, तो 100 तक की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, जैसे 100 का परफेक्ट, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 10, तो एक का 1 है और 100 का 10 है, तो बाकी जितने भी नंबर हैं उनका सबका स्क्वायर रूट 1 और 10 के बीच में ही आएगा। ठीक है तो स्क्वायर रूट टेबल का यूज करके हमें इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है उसने 19.36, इसको बड़े ध्यान से समझना है। 19.36 दिया हुआ है उसने स्क्वायर रूट टेबल के हिसाब से। तो अब इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि 19.36 जो नंबर है वो हमारा किन दो नंबरों के बीच में आ रहा होगा, 19 और 20। 19 से बड़ा है ये, 0.36 लगा हुआ है ना, और 20 से छोटा है, नहीं तो यहाँ पर 20 हो जाता अगर 20 से बड़ा होता तो 19 और 20 इन दोनों नंबरों के बीच में ही इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में आएगा। तो अब स्क्वायर रूट टेबल से हम क्या करेंगे, जो 19 का स्क्वायर रूट है वो, और जो 20 का स्क्वायर रूट है वो दोनों हम लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट टेबल के हिसाब से 19 का स्क्वायर जो है वो है 4.359, और 20 का जो है हमारा वो है 4.472। इस चीज़ को समझो पहले, कि पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी हमें दिया हुआ है सम करने के लिए वो किन दो नंबरों के बीच में आएगा, वो किन्हीं दो नंबरों के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पर था 19.36 जो कि है हमारा 19 और 20 के बीच में, तो जिन दो नंबरों के बीच में है वो उन दोनों का स्क्वायर रूट हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट टेबल से देख के। तो उन दोनों का हमने स्क्वायर रूट लिख लिया टेबल से देख के। अब हमें देखना डिफरेंस कितना है दोनों के स्क्वायर रूट में। इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 20 माइनस स्क्वायर रूट 19 करेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट 20 कितना है 4.472, इसमें हम माइनस कर देंगे 4.359, तो 12 में से 9 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो 0.113 का डिफरेंस आया हमारा, 0.113 का डिफरेंस आया है दोनों के स्क्वायर रूट्स में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंस इन स्क्वायर रूट से लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड 19 ये भी लिखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर जगह उतनी ज़्यादा नहीं है, वो देख लिया हमने। तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखो पहला स्टेप ये था कि दोनों किन नंबरों के बीच में आ रहे हैं, जो नंबर है उनका दोनों का स्क्वायर रूट लिखा हमने। फिर गैप देखेंगे हम, गैप तो एक का ही है, 20 और 19 में भी एक का ही है डिफरेंस है, तो दोनों का ही हम डिफरेंस निकाल लेंगे स्क्वायर रूट्स का। स्क्वायर रूट के साथ साथ हमें नंबर्स का भी वो निकालना है, क्या डिफरेंस, 20 माइनस 19 क्या होता है 1। तो देखो नंबर्स में भी 1 का डिफरेंस है और दोनों नंबरों के स्क्वायर रूट में हमें डिफरेंस कितना मिल गया 0.113 का। तो क्या होता है कि जब डिफरेंस हमारा नंबर में 1 होता है और स्क्वायर रूट में हमारा डिफरेंस इतना है 0.113, तो व्हेन द डिफरेंस इन नंबर इज 0.36, तो नंबर्स में डिफरेंस कितने का है 0.36 का है, 19.36 पॉइंट तक ही तो गया, तो नंबरों में डिफरेंस कितने का था 0.36 का।
तो नंबरों में 36 मतलब 0.36 का डिफरेंस है, तो जो इनके स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस हो जाएगा टोटल 0.36 तक के उसमें देखा जाए तो कितने का हो जाएगा। देखो जब डिफरेंस 1 का है, इसको हम प्रॉपर लिखते हैं। ओके, प्रॉपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन, मोबाइल हिल रहा है आज, नंबर्स आर 1, डिफरेंस नंबर्स के बीच में कितना है, 1 का है। 20 और 19 में माइनस किया तो नंबर 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन, व्हेन डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर 1, और जब 1 का डिफरेंस है, व्हेन डिफरेंस इज 1, व्हेन डिफरेंस तो यहाँ पर देन लिखेंगे, देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स आर, स्क्वायर रूट में डिफरेंस कितना था 0.113। जब नंबर्स में 1 का डिफरेंस था तब स्क्वायर रूट में 0.113 का डिफरेंस है। अब यदि व्हेन डिफरेंस इन नंबर, अब नंबर में डिफरेंस कितने का है हमारा 0.36 का ही है। व्हेन डिफरेंस इन नंबर आर 0.36, तो देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट विल बी, क्या हो जाएगा 0.36, और जो 1 का था उससे हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 0.113। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, टाइम चलो एक बार कर ही लेते हैं, है ना। 36 दिया 108, कैरी 10, 36 से कम 36, 10 46, 108 का 8 आएगा यहाँ पर, 46 कैरी 4, 36 से कम 36 और 4 50। ओके, तो 5068 आया हमारा। 3 2 5, 1 2 3 4 5, 0.05068, या 36 से कम 36 4 40, 50 क्यों लिख दिया हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं जल्दी के चक्कर में। 36 दिया 108, कैरी 10, 36 से कम 36, 10 46, 4, 36 से कम 36 4 40। हाँ जी, तो पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, 1 2 3 इधर के और 2 इधर के, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। तो जो डिफरेंस इन स्क्वायर रूट था हमारा वो कितना हो गया है 0.04068, 0.04068 का हमारा डिफरेंस आ गया है। तो अब हम 19.36 को कैसे लिख सकते हैं हम, नाउ 19.36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर रूट प्लस 0.36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब नंबर्स का डिफरेंस 0.36 था तो 0.36 का हमें स्क्वायर रूट कितना मिल गया है 0.04068, जिसको कि यदि हम और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 डिजिट तक है, तो यदि हम इसको अप टू 3 डिजिट या 4 डिजिट तक लेके चलें, जो कि ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए, तो उसका कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको एक और चीज़ क्लियर कर सकें। स्क्वायर रूट 19 प्लस 0.36 जो कि हमारा डिफरेंस था, ये क्या था हमारा डिफरेंस था नंबर्स में, तो जो स्क्वायर रूट का डिफरेंस था वही हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हमारा क्या आया था 19 का, तो हम स्क्वायर रूट टेबल के हिसाब से देख लेंगे। तो वो देखते हैं हम 19 का क्या है, उसको मैं तुरंत के तुरंत लिख देता हूँ 4.359 प्लस 0.36 का जो हमें डिफरेंस मिला था वो मिला था 0.04068, 0.04068। इसमें है टोटल 5 डिजिट, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है कि यदि जो यूनिट डिजिट है वो 5 है या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी, 5 है या 5 से बड़ी है, तो क्या होता है ये जो उसके बगल वाली टेंस में जो डिजिट है वो +1 हो जाती है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है 5 से, तो ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.0407, 0.0407 लिख सकते हैं। 4068 आया था हमारा, हाँ जी 4068 आया था। इसको थोड़ा फर्दर एक और पॉइंट थोड़ा हम कम करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या है 7, ये भी 5 से बड़ा है, तो 0 में 1 हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.041, 0 में 1 प्लस कर दिया, तो ये हम इसको 3 डिजिट तक ले आए हैं, 1 2 3 डिजिट तक। तो अब 0.36 का जो स्क्वायर रूट आया था वो क्या आ गया हमारा 0.041। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, ऐड करेंगे तो चलो साइड में ऐड कर देते हैं 4.359 0.041 ऐड करो, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 4 4.400,
तो 4.400 या हम इसको 4.4 भी लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने में आपको नहीं आया होगा, दूसरा सॉल्व करने चलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे एक ही चीज़ जाएगी दिमाग में, एक ही स्टेप जैसे जाएंगे, आई होप दूसरा ये भी हो कि इसी पेज में आ जाए, पूरा इस पेज में आ जाए, तो आपको पेज पलटने से भी दिक्कत नहीं होगी। चलो तो पहले सेकंड सॉल्व करते हैं, फिर मैं वापस आऊँगा कि कैसे कैसे स्टेप्स को हमें कवर करना है। 30.25 है सेकंड। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 30 और 31। तो सबसे पहले तो उन दो नंबर्स को लिखना है हमें, 30 और 31। ठीक है, ये नंबर्स पता कर लिए। अब इन नंबर्स के हमें क्या पता करना है, स्क्वायर रूट। 30 का पता करना है हमें, साथ में ही 31 का पता करना है। ये पता कहाँ से होगा, हमारा स्टडी जो स्क्वायर टेबल थी उससे पता चल जाएगा, वो आपको फोटो में मिल ही गई है। तो 5.477 है हमारा 30 का, और 31 का है हमारा 5.568। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। जो भी हमसे उसने पूछा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उसमें से जो दो नंबरों के बीच में आ रहा है, वो उन दोनों नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब दूसरा काम जो था हमें, वो ये करना है कि इसका और इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज, ये देख लो, द डिफरेंस बिटवीन नंबर आर 1 when then difference between square roots are। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट का दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 31 के स्क्वायर रूट से हम 30 के स्क्वायर रूट को घटा देंगे। इसका क्या आया था 5.568, इसका आएगा हमारा 5.477। माइनस करो, 8 में 7 गए 1, 16 में 7 गए 9, 0.091 आ गया, 0.091। तो अब तक हमने क्या क्या किया, दोनों के बीच, ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 30 और 31 के बीच में, दोनों का हमने स्क्वायर रूट लिखा, 30 का भी 31 का भी। अब दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। दोनों स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 0.091। ठीक है, पहले दो नंबर ढूंढो, दोनों को स्क्वायर रूट लिखो, दोनों का डिफरेंस लिखो, और दोनों के स्क्वायर रूट का भी डिफरेंस लिखो। बस 3 काम करने हैं हमें, नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, नंबरों के स्क्वायर रूट लिखने हैं 2 काम, और फिर दोनों के ही डिफरेंस लिखने हैं हमें, किसका, नंबर का भी और स्क्वायर रूट का भी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसके बाद का फिर ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे का हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फिर अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब आगे का देखना है कि हमें नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। 30.25 था यहाँ पर हमारा, ये 30 और 31 का जो डिफरेंस है ये 1 का, ये तो अलग है, ये तो इन दोनों नंबरों में इंटायरली जो डिफरेंस है वो है। अब यहाँ पे क्या है 30.25, तो 30 से कहाँ तक चला गया है, 0.25 तक चला गया है। तो अब वो क्या डिफरेंस आ गया है, व्हेन द डिफरेंस आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, व्हेन द डिफरेंस इन नंबर्स आर, कितना डिफरेंस हो गया हमारा 0.25, या इसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं, 0.25। देन द डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है 0.25, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.091 से। तो 0.091 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 25 से कम 25, कैरी 2, 25 नंबर 225 और 2, 227 का 7 आएगा, पूरा पूरा ही 227 आ जाएगा क्योंकि आगे तो सब जीरो ही है। ओके, 2275 मिला है हमें। अब डिफरेंस पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पाँचवा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो 0.02275 हमें जो मिल गया है वो डिफरेंस मिल गया है इन दोनों के स्क्वायर रूट्स के, उसमें 0.25 के कॉन्टेक्स्ट में। इस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा मैं अभी कि 0.25 के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से मिला है, वो मैं समझाता हूँ अभी। तो इसको इस तरीके से समझो, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया था कि 30 का स्क्वायर रूट ये है, 31 का स्क्वायर रूट ये है, स्टडी स्क्वायर टेबल से हमने पढ़ा, दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 का था तब उन दोनों के स्क्वायर रूट में डिफरेंस कितने का आया, 0.091 का, क्योंकि नंबर्स के बीच डिफरेंस 1 का था। अब जब नंबर के बीच डिफरेंस हमारा 0.25 बचा है तो दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 0.2275। इसको सिंपल ऐसे समझना है कि जब नंबर्स का डिफरेंस 1 है तब स्क्वायर रूट का डिफरेंस ये है। अब नंबर्स का डिफरेंस 0.25 बचा है
तो स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना आ गया 0.02275। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं फर्दर, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था कि यदि 5 या 5 से बड़ा है तो उसके बगल वाला नंबर 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 5 है या 5 से बड़ा है तो ये 7 8 हो जाएगा, तो 5 है तो ये 8 हो जाएगा, तो क्या बचा 0.0228। एक बार और नीचे लेते हैं उसको, 8 है 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.023, ये 3 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे एक तरीके से डिफरेंस दोनों के स्क्वायर रूट्स में। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, जो नंबर था हमारा ओरिजिनली 30.25, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 30.25 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं अब, स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। ठीक है, 30 का स्क्वायर रूट हमें पता ही है क्या था, ये है 5.477 प्लस 0.25 का स्क्वायर रूट देखो हमने यहाँ निकाल लिया 0.023, ओह 0.023, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं हम। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5.477 0.023 जोड़ो, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 5.5। तो क्या आंसर मिल गया हमें 5.500, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 5.5 भी लिख सकते हैं, ये आंसर। अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करता हूँ इसको, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि इसके बाद आप थर्ड अपने आप भी कर लोगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड करने के लिए हमें क्या है, क्वेश्चन क्या है 30.25, इन दोनों के बीच के दो नंबर 30 और 31, दोनों का स्क्वायर रूट लिखा, 30 का भी लिखा 31 का भी लिखा। अब देखो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस कितना हो गया ये। अब नंबर के बीच डिफरेंस कितना है 30.25 है, तो नंबर के बीच डिफरेंस कितना बचा 0.25, तो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना बचा 0.25। जब 1 का डिफरेंस था तब स्क्वायर रूट हमारा ये था, अब सिर्फ 0.25 का डिफरेंस बचा है, तब हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये जो 0.25 है और जो डिफरेंस था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 0.023 मिल गया, ये पूरा सिंप्लीफाई करके। अब हमें क्या करना था 30.25 का वो निकालना है स्क्वायर रूट, 30 का स्क्वायर रूट हमारे पास सही है, 0.25 का स्क्वायर रूट भी हमें मिल गया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हमें मिल गया 5.5। इसके बाद थर्ड जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर एक ही बार में ऐसे समझ में आएगा आपको। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो आप अपने आप आराम से कर भी सकते हो खुद से भी। ओके, तो थर्ड क्या है 43.56। सबसे पहला स्टेप, कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में ये आता है 43 और 44, ये चीज़ क्लियर। दोनों का स्क्वायर रूट लिखना है, 43 का लिखना है, किससे लिखना है, वो स्क्वायर टेबल से देख के लिखना है हमें। स्क्वायर टेबल निकालो आप 43 और 44, तो 43 का हमारा क्या आया है 6.557, 44 का क्या आया है 6.633। यहाँ तक क्लियर। दोनों कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में है ये नंबर 43 44, दोनों का स्क्वायर रूट लिखा। अब दोनों के नंबर्स का डिफरेंस कितना है, व्हेन डिफरेंस इन नंबर इज 1, दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 44 में से 43 गया, एक बचा, तो देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स आर, स्क्वायर रूट में कितना डिफरेंस है, तो स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 6.633 6.633 6.557, क्या आ गया 13 में 7 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 5 गया 0, बस यही बचा 0.076। देखो जब नंबरों में डिफरेंस 1 का था तब 0.076 था। अब यदि नंबर में डिफरेंस में 2 कर दूँ, मान के चलो नंबर के बीच में डिफरेंस 2 है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, 1 है तो इतनी है, वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगी तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, यहाँ यदि 0.50 हो गया तो भी यहाँ चेंज हो जाएगी, यहाँ यदि 0.56 हो गया तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो अभी तो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 था, बट अब कितना होना चाहिए नंबर्स के बीच का डिफरेंस 0.56। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डिफरेंस इन नंबर्स is 0.56, then difference in square roots are, तो हम क्या करेंगे 0.56 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.076 से। अब कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो इसको भी सिंपल ये समझो, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है तो 0.076 है डिफरेंस स्क्वायर रूट का, यदि नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता 2 होता, तो हम इसमें क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसका डिफरेंस निकालने के लिए,
यदि 5 होता तो क्या करते, 5 का मल्टीप्लाई कर देते। तो इसी तरीके से यदि डिफरेंस 0.50 है तो क्या करेंगे, 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यदि डिफरेंस 0.56 है तो 0.56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं हम। 76 मल्टीप्लाई 56 करते हैं, 6 6 36 6 42 3 45 5 31 5 7 35 3 38। तो 6 5 4 8 12 4256 आया हमारा। एक बार और दोबारा चेक करते हैं, 4256 जो आया है, 6 6 36 6 7 42 3 45, ठीक, 5 31 38 6 5 4 8 12 4 8 12 और 4, हाँ जी, ये तो ये 4256 आया। अब इसमें जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये 6 है, ये 5 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये 5 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो इधर 6 हो जाएगा, ये 2 ये 4 0। एक बार और सॉल्व करेंगे, ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, डिफरेंस क्या मिल गया, जब 0.56 का डिफरेंस था नंबर में, तो स्क्वायर रूट में डिफरेंस कितना मिल गया, 0.043 का डिफरेंस मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 43 प्लस 0.56 को जब जोड़ेंगे हम तो हमें 43.56 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो 43 का स्क्वायर रूट क्या मिला था हमें, 6.557, ये देखो आ रहा है 6.557 प्लस 0.56 का क्या मिल गया हमें, 043, दोनों को जोड़ दो, 6.557.043, 7 3 10 5 4 9 1 10 6 6.6, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझो, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा आपको, उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई होता जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट चीज़ है ये, जो अभी तक तुमने पढ़ी सोची समझी कुछ भी नहीं है। बट जैसे जैसे तुम्हें वो चीज़ बार बार देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है कि हमें करना क्या है। तो देखो, जैसे यहाँ से फिर से देखते हैं हम क्या किया हमने, 43.56 है, ये किन दो नंबरों के बीच में है, इन दो नंबरों के बीच में है, दोनों का स्क्वायर रूट लिख लिया हमने, सबसे पहला काम। अब हमने देखा कि नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो दोनों स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ गया हमारा, 0.076। नंबरों के बीच का डिफरेंस इतना है तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस इतना हो गया। अब नंबरों के बीच का डिफरेंस यदि इतना है 0.56, तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो भी एक का था उसमें हम उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का था ये, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.56 का, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, कहाँ किया था मल्टीप्लाई हमने, ये आ गया था हमारा, यहाँ पर किया था हमने वैसे 0.04256 आ गया था। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, 3 डिजिट तक लेके आते हैं हम, 3 पॉइंट्स अप टू 3 मतलब डिजिट्स अप टू डेसिमल पॉइंट है ना, तो 3 डिजिट तक लेके आना था हमें। अभी का कितना था वो 5, तो 2 डिजिट हमें हटानी है। तो हम ये देखते हैं कि वंस का डिजिट यदि 5 या 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो जो टेंस का डिजिट होता है उसमें 1 प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6 है, 5 से बड़ा था, तो इस टेंस के डिजिट में क्या था 5, इसको हमने 1 बढ़ा दिया, जो कि हो गया 6। फिर यहाँ पर भी सेम, अब ये 1 से, ये टेंस है, 6 है, 5 से बड़ा होता है, तो जो टेंस की डिजिट में था 2, उसको हमने बढ़ा के एक 3 कर दिया, तो ये हमें मिल गया 0.043। तो अब हमें जो स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस मिल गया था वो 0.56 का स्क्वायर रूट का डिफरेंस क्या मिल गया था, 0.043। तो बस 0.043 हमने इसका रखा, 43 का हमें पता ही था, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमें क्या मिल गया, 6.6 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ सॉल्व करेंगे। ये जगह कम है तो हम नेक्स्ट उसमें ही करते हैं, ताकि एक ही उसमें आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। हाँ जी, फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें, 59.29। सबसे पहली चीज़ 59 और 60 के बीच की डिजिट है ये, दोनों का स्क्वायर रूट लिख लेंगे हम, 59 का भी लिख लेंगे, 60 का भी लिख लेंगे। 59 का क्या है 7.681, 60 का है 7.746। अब क्या लिखना है, व्हेन डिफरेंस इन नंबर्स आर 1, नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 ही है, देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे। कहाँ करें माइनस, हम थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि अब साफ सुथरा रहे। 7.746 आ रहा है, हाँ नीचे कर रहे हैं, 7.746 7.681, डिफरेंस करो, 6 में से 1 गए 5, 14 में से 8 गए 6, 0.065 मिल गया। क्या मिल गया हमें डिफरेंस, 0.065। ये कब मिला है, जब डिफरेंस नंबर्स के बीच में 1 का है, तो स्क्वायर रूट के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 0.065 का है। अब नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.29, तो सेम चीज़ लिखेंगे हम, व्हेन
डिफरेंस, पेन ज़्यादा ऊपर से पकड़ना पड़ता है क्योंकि ओवरहेड कैमरा है, इस वजह से राइटिंग बिल्कुल अच्छी आती है हमारी, देखो कितनी अच्छी आती है। डिफरेंस इन नंबर्स आर कितना है 0.29 लिख लो या 0.29 लिख लो, देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो अब डिफरेंस इतने का बचा है, एक का कितना था 0.065, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 29 और 65 का, यहाँ पर करते हैं, एक चीज़ हो गई हमारी, दूसरी चीज़ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 29 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे, 29 दूनी 58, 29 30 87, 116, 145, 145 का 5 कैरी 14, 29 145 और 9 174, 4 188, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 29 पंचे 145 कैरी 14, 145 9 54 74 14 88, तो 1885 आया। अब इसमें डिफरेंस हमें कितने पॉइंट हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या मिल गया हमें मल्टीप्लाई करके 0.01885, ये मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया है अभी तक। अब हम इसको फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 है तो यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 है तो यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ये हुआ कैसे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि यदि यूनिट डिजिट जो वंस की डिजिट है वो 5 है या 5 से बड़ी है तो टेंस की डिजिट में हम 1 प्लस कर देते, तो यहाँ पर 5 था तो टेंस की डिजिट 8 थी, उसमें 1 प्लस कर दिया 9 हो गया, ये खत्म। यहाँ पर अब नया वर्ड आ गया हमारा, वो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही एज इट इज़ ही रहेंगी। अब यहाँ पर वंस की प्लेस में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये जो टेंस की डिजिट में 8 था उसको हमने 9 कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। तो डिफरेंस कितना मिल गया हमें, जब नंबर्स के बीच डिफरेंस 0.29 था तो स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना आ गया 0.019। अब हमें क्या करना है 59.29 को हमें इस तरीके से लिख देना है, 59 प्लस 0.29 का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट हमें पता है, 59 का कितना था 7.681, प्लस कर देना है हमें क्या 0.019, प्लस कर देते हैं 7.681 में यदि हम प्लस कर दें 0.019 को तो 1 9 10 8 1 9 10 7.7, तो हमें क्या मिल जाएगा 7.700, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 7.7 भी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से 7.7। नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब फिफ्थ तक तो आपको स्टेप्स भी दिमाग में आ गए होंगे कि क्या क्या करना है हमें। तो फिफ्थ में क्या है हमारा 77.44, हाँ जी, किन दो नंबर्स के बीच में है जी 77 और 78, दोनों नंबर्स को यहाँ लिखो 77 और 78, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट निकालो इस स्क्वायर टेबल से देख के, 77 और 78 दोनों का स्क्वायर टेबल से देख के हम यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 77 का हमें मिल रहा है 8.775 और 78 का मिल रहा है हमें 8.832, ये मिला दोनों का। अब डिफरेंस इन नंबर कितना है 1, वैन लिख ही देते हैं यहाँ, देन लिख देते हैं डिफरेंस इन स्क्वायर रूट, नंबर के बीच का डिफरेंस कितना था 1 था, तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस भी हम निकाल लेते हैं, इसको बिल्कुल नीचे लेके आते हैं, ये हमारा हो जाएगा रफ वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस यहाँ कर लेते हैं, चलो 8.832, 8.775, 12 में से 5 गए 7, 12 में 7 गए 5, 0.0, क्या डिफरेंस आ गया 0.057, 0.057। जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 था तो हमारा जो डिफरेंस आ गया है स्क्वायर रूट्स का वो हो गया 0.057। अब यदि डिफरेंस इन नंबर कितना हो गया 0.44 हो गया 0.44, देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.44 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जो एक का था 0.057 को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हमारी, दूसरी 44 और 57 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 57 दूनी 114 दूनी 228, तो 22, 228 और 22 250, तो हमारा क्या आ गया ये एक तरीके से 2508 आ गया है, तो 2508 ही रहेगा क्या। अब पॉइंट कितने हैं हमारे, पॉइंट देखो यहाँ पर वापस 1 2 3
45, 5 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2508 हमने लिखा, 1 2 3 4 5 डिजिट बाद हमारा पॉइंट लग गया। तो ये डिफरेंस आ रहा था। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 8 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 5 से छोटा है। हाँ, ये पहली बार 5 से छोटी चीज़ आई है। चलो दोबारा समझते हैं। 8 है, 5 से बड़ा है, तो इस जीरो में हम 1 प्लस कर देंगे, तो 1 हो गया। 5 2 0, ये बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये 1 है, ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये जो नंबर है ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, तो 5 ऐसे ही रहेगा। बस हो गया 3 डिजिट तक। तो 0.025 आया है हमारा डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो 77.44 का स्क्वायर रूट निकालना है। 77 का हमें मिल ही गया है, 0.44 का हमने ये निकाल ही लिया है, तो बस दोनों को क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। तो 77 प्लस 0.44, 77 का क्या निकाला था भाइयों? 8.775। इसमें हम प्लस कर देंगे क्या? 0.025। यहाँ पर ला के उसको प्लस भी कर दो, ये दूसरा चीज़ हो गया था 8.775, पॉइंट के बाद है हमारा 025, क्या आ गया? 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 7 और 1 8, 8.800। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8.8। ये आंसर हो गया। सिंपल है। अब देखो, जितना आगे बढ़ते जा रहा है उतना सिंप्लीफाई होता जा रहा है। 77.44 का स्क्वायर रूट निकालना है। किन दो नंबर्स के बीच में है? 77 और 78। 77 का स्क्वायर रूट लिखा, 78 का स्क्वायर रूट लिखा। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो यदि नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 0.057। दोनों का स्क्वायर रूट का हमने माइनस कर दिया था, 0.057 आ गया। ठीक है। अब यदि स्क्वायर रूट के बीच का नंबर्स के बीच का डिफरेंस 0.44 है तो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो 1 का था उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी डिफरेंस है अब नंबर्स के बीच का, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 0.025। अब हमें 0.44 का स्क्वायर रूट भी पता चल गया, 77 का स्क्वायर रूट भी पता चल गया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 77.44 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। दोनों को ऐड किया, स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमें? 8.8। इसका जो लास्ट है 6, उसको भी सॉल्व करते हैं। 6 क्या है हमारा? 98.01। कौन कौन से दो डिजिट हैं? अब अपने आप मैं पूछूं, आपको बोलना है 98 और 99। 98 का स्क्वायर रूट लिखना है, फिर क्या करना है? 99 का भी स्क्वायर रूट लिखना है। लिखते हैं स्क्वायर टेबल से देख के वापस। स्क्वायर टेबल में क्या है हमारा? 9.899 और ये है 9.950। दोनों का वो पता चल गया। डिफरेंस इन नंबर कितना है? डिफरेंस इन नंबर्स 1, तो डिफरेंस इन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? वैन देन जरूर लिखो, वैन डिफरेंस इन नंबर्स 1 देन डिफरेंस DFERENCE, ये आर है, इन स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का माइनस। चलो यहाँ पर लिख भी देते हैं, 9.950 माइनस 9.899 माइनस कर लेते हैं यहीं पर ही। 10 में से 9 गए 1, 14 में से 899 था, 14 में से 9 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 0.051 हमें डिफरेंस मिल गया। जब नंबर्स में डिफरेंस 1 का था तब स्क्वायर रूट में डिफरेंस इतना है। अब नंबर्स में डिफरेंस कितना है? 0.01, बड़ा माइनर सा डिफरेंस हो गया भैया। नंबर में कितना डिफरेंस हो गया? 0.0। तो फिर लिख देते हैं सेम चीज, व्हेन डिफरेंस इन नंबर कितने का हो गया? 0.01, देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट क्या कर देंगे? 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 0.051 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 51 में करेंगे, 51 ही आ जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, तो 0.00051 मिल गया है हमें। ठीक, अब इसको हम अप टू 3 डिजिट तक लेके आएंगे, तो ये 1 है, 5 से छोटा है, तो ये 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, 0 0 0 पॉइंट। अब ये 5 है, तो 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं उसमें हम 1 यहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर अब क्या बचा हमारा? 0 0 1, तो 0 0 1। अभी हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जब एक तरीके से डिजिट्स ही खत्म है हमारी। तो अब हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, इससे आंसर आता है कि नहीं आता। 98.01 था, 98 प्लस 0.01 है ना। 98 का हमारा क्या था स्क्वायर रूट? 9.899 प्लस कर देंगे हम इसमें 0.001 को, 0.001 को प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दो भैया।
चलो यहाँ पर कर लेते हैं साइड में 9.899 आ रहा है साइड, हाँ जी आ रहा है 0.001, 9 1 10, 9 1 10, 8 और 1 9, 9.900, 9.900, जिसको कि हम क्या भी लिख सकते हैं 9.9 आंसर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया इसका लास्ट आते आते तक। तो अब यदि मैं आपको कोई से भी 2 डिजिट दे दूं कि आप निकालो भैया 47.47 का या 93.32 का या 69.50 का, तो आप इनका आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं ये तीनों आपको देता हूँ करने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार निकाल के इनमें से तीनों में से किसी भी एक का निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना कि कैसे करेंगे, यदि आपको समझ में आ गया। क्योंकि मेरे को इतना उम्मीद है कि अगर किसी ने पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली 40 मिनट तक, ये सिर्फ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इजीली किसी भी 2 डिजिट्स के मतलब जो नंबर होंगे उनका आराम से निकाल लोगे। 2 डिजिट्स का मेरा मतलब ये है जैसे 47, उसके बाद डिजिट में पॉइंट में भी कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू निकालनी है हमें। 4 का फर्स्ट करते हैं हम, क्या है 1.2321, स्क्वायर रूट का 1.2321। तो हमें स्क्वायर रूट निकालने इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट की। तो हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे और इस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर पॉइंट है, बाकी जो इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किए थे प्रोसेस सेम ही रहेगा। 1.2321 ऐसे लिखा हमने, यही स्ट्रक्चर रहेगा। बार बनाएंगे हम वंस टेंस में, 2 डिजिट लेके फिर इधर 2 और यहाँ ये अकेला बचा। सिर्फ चेंज क्या है वो अभी जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 है तो ये 1 का ही स्क्वायर रहेगा, तो 1 से 1 जाके हमारा कैंसिल हो गया। अब ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे भी आएगा तो हम वहाँ पर कोसेंट में उस पॉइंट को लगा देंगे। 1 के जस्ट बाद आया तो 1 का हमने खत्म करते ही पॉइंट यहाँ पर लगा दिया कोसेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 2 3, उसको हम नीचे उतार लेंगे 2 3, तो यहाँ पर ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 1 1 2, तो 23 है तो ये 21 हो जाएगा। 21 हुआ, 3 में से 1 गए 2, फिर इस 21 को पूरा बार ही नीचे उतारा जाता है, तो पूरा बार नीचे उतार लिया। इसमें हमने 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 हो गया। 221 1 ही चाहिए हमें, तो 221 ये हमें मिल गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, हम यहीं पर ही लिख देते हैं 1.11, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1.2321 इज 1.11। तो ये फर्स्ट था। सेकंड पार्ट करने जाएंगे हम, जो कि है स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसका, 4.9284 का। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, 4.9284 बार बनाएंगे। तो सबसे पहले 8 और 4 में बनेगा, फिर 9 और 2 में बनेगा, और ये 4 अकेला है। 4 अकेला है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 2 जब 4 हो गया क्रॉस। अब ये पॉइंट इधर है तो इस पॉइंट को हम यहाँ भेज देंगे कोसेंट में आंसर में हमारे। अब 92 को हम नीचे ले लेंगे, ये 2 और 2 ऐड होके क्या हो गया हमारा 4 हो गया। 4 में हम क्या लें, 42 2 जा 84, हाँ जी, तो 2 ले लेते हैं। 42 2 जा 84, माइनस करो, 12 में से 4 गए 8, और जो नेक्स्ट है 84, उस पूरे बार को नीचे ड्रॉप कर लिया। अब ये 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, तो 42 और 2 हो जाएगा हमारा 44। ये भी हमारा 2 टाइम में, 2 2 जा 4 और 44 2 जा 88, 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 884। तो इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिल गया, 4.9284 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 2.22। ये इस तरीके से हमने सेकंड को सॉल्व किया। थर्ड हम देखते हैं क्या है, आंसर लिखते हैं इसमें, सेकंड में आंसर लिख दिया। थर्ड में है हमारा 11.0889, स्क्वायर रूट निकालना है हमें 11.0889 का। निकालते हैं, चलो 11.0889, यही क्वेश्चन जी। फिर से हमने स्ट्रक्चर बनाया, जो बार बनेगा पहला वो शुरू के 2 डिजिट में बनेगा, फिर नेक्स्ट 2, और फिर 2 है तो 2, 1 है तो 1, ओके। तो 11 3 के स्क्वायर में है, 3 3 जा 9, माइनस करके क्या आ गया 2, 3 और 3 को जोड़ दिया हमने, यहाँ पर 6 हो गया। अब ये पॉइंट है तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ज़्यादा ऊपर हो गया बट बीच में ही लगाना होता है। 08 को हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। अब 6 है तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, हाँ जी, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189, माइनस करो, 18 में से 9 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 19 आ गया। अब इस 3 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, 63 और 3 66, ये 89 को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, जो थर्ड बार था हमारा। अब भी 3 टाइम्स ही जाएगा जे, तो 3 यहाँ पर ऐड करेंगे, और 3 टाइम्स जा रहा है तो ऊपर भी 3 लिखेंगे, तो 3 3 जा 9,
3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19। तो हमें स्क्वायर रूट क्या मिल गया है 11.0889 का, वो मिल गया हमें 3.33 आंसर। तो ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर किया जाए इसको ताकि, हाँ जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कर लिए हमने इसके। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करने जाएंगे। हाँ जी, फोर्थ को यहाँ पर लिखते हैं। फोर्थ है हमारा 0 पॉइंट, स्क्वायर रूट निकालना है हमें 0.012321 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें यदि हम देखें नंबर्स जो है हमारे 12321 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेम नंबर्स का, बस पॉइंट की जो प्लेस थी वो इधर उधर थी और फिर जीरो तो लग ही जाएंगे जब पॉइंट का प्लेस इधर उधर होगा। तो जो हमारे नंबर्स रहेंगे वो सब सेम ही रहेंगे, बस पॉइंट जो आंसर में चेंज होगा वो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी, वो होगा पॉइंट का प्लेस। यहाँ पर जैसे 1.11 था आंसर तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, 1.11 नहीं रहेगा। बट फिर भी हम सॉल्व करते हैं 0.012321। इसमें बार बनाएंगे तो सबसे पहले शुरू के 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर बचा यहाँ पर 0। तो 0 पॉइंट है तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे ही 0 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि ये किसी के 1 के 2 के 3 के सबसे छोटा ही है, तो 0 पॉइंट एज इट इज ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब ये 1 है तो 1 को हम 1 पढ़ेंगे तो 1 किसके स्क्वायर में आ जाएगा 1 के, तो 1 से 1 गया, माइनस करके क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 23 को नीचे ड्रॉप किया हमने, ठीक है। अब ये 1 और 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 1 और 1 2, तो फिर 21 हो जाएगा जी, माइनस करके क्या मिल गया 2 मिल गया, और ये 21 वाला बार ड्रॉप हो जाएगा नीचे। फिर से इस 1 को यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो 21 और 1 22, 1 टाइम में हमें 221 मिल जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिल गया 0.111, क्योंकि 0 की वजह से उसकी प्लेस चेंज हो गई। पहले 1.11 था क्योंकि कोई 0 वगैरह नहीं थे, और अभी 0 था तो 0.111, तीनों 0 बाहर आ गए। इस तरीके से फिफ्थ को सॉल्व करने जाते हैं। फिफ्थ है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है 0.049284। तो फिफ्थ भी हमें ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। सिक्स्थ 1108889, सिक्स्थ भी सेम ही है, बस डेसिमल का प्लेस जो है वो चेंज किया गया है। तो हम सॉल्व करते हैं, चलो 0.049284 और ये 0 तो ऐसा ही रहेगा। तो ये 0 पॉइंट तो हम ऐसे ही एज इट इज ऊपर लिख देंगे। अब है क्या हमारा नेक्स्ट 4 है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 92 को नीचे ड्रॉप किया, ये 2 और 2 ऐड होकर हमारा 4 बन जाएगा। 42 2 जा 84, 12 में 4 गए 8, 84 नीचे आ गया हमारा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 44 हो गया, और 2 टाइम्स में ये हमें 884 मिल जाएगा जैसे कि पहले मिला था। तो हमें स्क्वायर रूट क्या मिल गया 0.222, ये हमारा आंसर हो गया। इधर 0.111 आंसर हो गया था। इसी तरीके से सिक्स्थ करेंगे हम इसका। सिक्स्थ है हमारा जो स्क्वायर रूट निकालना है हमें, वो निकालना है 0.110889 का, 889 का, तो 110889 0 पॉइंट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। प्लेस करते हैं बार को 2 डिजिट में, 0 का कुछ नहीं रहेगा तो 0 पॉइंट से ही स्टार्टिंग करेंगे। 11 रहता है हमारा 3 के स्क्वायर के नीचे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करके 2 आ गया, यहाँ 3 और 3 जोड़ के 6 हो जाएगा। 0 8 को नीचे ड्रॉप करेंगे तो 63 3 जा 189 मिला था हमें लास्ट टाइम, माइनस करके हमें क्या मिला था 19 मिला था। 89 वाला बार ड्रॉप करेंगे नीचे, 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66, फिर से 3 टाइम में हमें पूरा 1989 मिल जाएगा, 1989। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0.333। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालने थे, जो पॉइंट वाले नंबर्स थे उनके, वो हमने सारे के निकाल लिए हैं। ऑलमोस्ट सेम ही थे, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड सिक्स्थ, ये सेम थे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें भी हमें सेम वही स्क्वायर रूट ही निकालना है 14.44 का। इसको भी हम 2 लाइनों में ही बांटने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। 14.44 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकालने का तरीका वही है, 14.44 बार बनाएंगे, 2 का इधर बनेगा, 2 का इधर बनेगा। सबसे पहले ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 जब बड़ा हो जाएगा तो 3 के स्क्वायर से लेंगे, 3 3 जा 9, 14 में से 9 गए 5। अब ये पॉइंट आ गया इधर, तो इस पॉइंट को हम यहाँ भेजेंगे। जिस जगह पर, मतलब जिस सिचुएशन में हमें पॉइंट मिल जाएगा वहीं पर ही हम ऊपर भेज देंगे उसको, और अब 44 को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। 3 और 3 इधर जुड़ जाएगा तो 6,
अब जो 6 9 जा 54, 9 टाइम में पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 9 जा 81 भी हो जाएगा। तो 8 टाइम में 8 8 जा 64, हाँ जी 8 टाइम में हो जाएगा। 8 8 64, 8 6 48 और 6 54, पूरा पूरा ही मिल गया हमें। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 14.44 का स्क्वायर रूट जो मिला है हमें वो मिला है 3.8। ये फर्स्ट का है। सेकंड करने जाएंगे अब। सेकंड है हमारा 14.190289, इसका निकालना है हमें। तो निकालते हैं 14.190289। फिर बार बनाएंगे, 8 9 में पहला बना, 02 में दूसरा, 19 में तीसरा और 14 में चौथा। तो 14 हमारे किस में आएगा, 3 3 3 जा 9, 3 के स्क्वायर से छोटा है वो 5 आया। पॉइंट इस पॉइंट पे आया तो हम वहाँ पर ही आगे भेज देंगे। 19 को नीचे ड्रॉप करेंगे, 3 और 3 जोड़ के हमारा हो जाएगा 6 6 8 जा 48, 544 मिला था 8 टाइम में, तो ये जाएगा अब 7 टाइम। तो 7 7 7 49, 7 6 42 4 46, तो 469 मिल गया है हमें। यहाँ पर माइनस करेंगे, 0 11 में से 6 गए 5, 4 में से 4 गए 0। अब नेक्स्ट क्या था हमारा 02, इसको नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर 7 को ऐड कर देंगे। तो 67 7 74, 7 7 49, 7 7 49, 7 चौके 28 और 2 30, बात ज़्यादा हो जाएगा 7 टाइम में, तो 6 टाइम में लेंगे हम। 6 6 36, 6 चौके 24 3 27, 6 7 42 और 2 44। अब माइनस करेंगे इसका, 12 में से 6 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 6 6 12, 2 7 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1 4 5, 526 आ गया। नेक्स्ट वाले को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे और इस 6 को यहाँ पर ऐड करेंगे। 746 और 6 752 हो जाएगा। अब ये 7 टाइम में चला जाना चाहिए क्योंकि 7 7 49, 3 का तब भी गैप है, तो हम 7 से ही ट्राई करेंगे पहले। 7 7 49, क्योंकि ये लास्ट में 9 भी है और 9 ही हमें मिल रहा है। 7 7 49, 7 19, 14 4 18, 7 5 35 1 36, 7 7 49 3 52। जी हाँ देखो 7 टाइम में हमें कंप्लीट मिल गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3.767। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड हमारा छोटा सा ही है तो वो इतनी सी जगह में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। 67.8976, 67.8976, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। निकालते हैं 67.8976। 2 बार बनाई, इधर इधर इधर, इसका हमने अपना जैसा करते हैं वो कर दिया। 67 किसके स्क्वायर से छोटा है, 9 के स्क्वायर से छोटा है, तो 9 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, 8 का स्क्वायर से चल जाएगा। 8 8 जा 64, 3 आ गया, पॉइंट इधर आया तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, 89 को नीचे लिया। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 2 टाइम्स में ये आराम से चला जाएगा। 16 दूनी 32, 324 हो जाएगा। माइनस करो, 9 में से 4 के 5, 8 में से 2 के 6। फिर नेक्स्ट क्या था बार 76 वाला, उसको हमने नीचे लिया। 162 में 2 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 16 चौके 64, 4 बार में पूरा पूरा चला जाएगा हमारा। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 और 17, 16 4 जा 64 और 1 65। तो ये हमने माइनस करते ही 0 मिल जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिल गया 8.24, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये शुरू के 3 हो गए हैं टॉप 3। देन अब हम फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा 152.5225, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकालते हैं 152.5225। बार बनाएंगे तो 25 का पहले बनेगा, फिर 52, फिर 52 और फिर ये 1 अकेला है। चलो हम अपना ऐसे यूजुअल स्ट्रक्चर करते हैं। 1 है अकेले तो 1 का 1 के स्क्वायर से ही हो जाएगा। 52 है तो 52 को नीचे लो, इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम में 22 2 जा 44, माइनस करके 8। अब यहाँ पर पॉइंट आया तो पॉइंट अब लगाएंगे। अभी तक क्या था, जितने भी हमने किए पॉइंट पहले डिजिट को करने के बाद ही आ जा रहा था। तीनों में ऐसा ही हुआ था, पहला बार जो हम सॉल्व करते थे उसको करते ही आ जाता था। यहाँ पर क्या हुआ, पहला बार हमने सॉल्व किया तब पॉइंट नहीं आया, सेकंड बार को सॉल्व करने के बाद पॉइंट आया, तो सेकंड डिजिट के बाद ही हम पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट बार जो है हमारा वो है 52, उसको नीचे उतारेंगे, उसमें 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। अब ये जाना चाहिए एक बार में 241, 2 बार में 24 दूनी 48, 24 3 69, 24 चौके 96, 3 टाइम्स में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। माइनस करो, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 7 गए 1, 123 729 852। ओके, नेक्स्ट फाइनल ड्रॉप क्या बचा है हमारा, फाइनल बार वो 25 बचा था, उसको नीचे ड्रॉप कर लिया
उस 3 को यहाँ ऐड करेंगे तो 246 हो जाएगा। अब 246 5 बार में, 5 5 25, 5 31 2 32, 5 के 20 3 23, हाँ जी 5 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 5 5 25, 5 31 2 32, 5 के 20 और 3 23, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 12325 मिल गया। आंसर हमें क्या मिल गया 112.35, ये हमें आंसर मिल गया। ये फोर्थ था। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ बड़ा है तो आई होप इतने में आ जाना चाहिए वैसे। 100.380361, 380361 इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो निकालते हैं 100.380361 बार बनाते हैं। पहले शुरू के 2 61, फिर नेक्स्ट 2 0 और 3, फिर नेक्स्ट 2 38, फिर 00 और ये 1 अकेला बचेगा हमारा। तो लाइन वगैरह खींचेंगे वापस अपनी और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा 1 है तो 1 टाइम में ही हो जाएगा हमारा ये। अब नेक्स्ट बार जो है हमारा वो है 00। तो 00 को अगर नीचे लेंगे और क्योंकि इसमें 1 और 1 प्लस करके हमारा 2 आने ही वाला है तो 00 इससे छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया था। उसके बाद हमारा आ गया पॉइंट, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब जो नेक्स्ट बार था 38 उसको ड्रॉप करेंगे। अब 38 में क्या है कि अगर हम यहाँ पर 1 भी लगाएंगे 201 हो जाएगा, तो वो भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर से नहीं जाने का हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी हम एक 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो बार होगा हम उसको ड्रॉप करेंगे जो है 03। तो अब 2001 हो जाएगा 1 टाइम में और 2 टाइम में हो जाएगा 4000 के अराउंड। तो 1 टाइम में ये चला जाएगा 2001। इसको मेरे को दोबारा समझाना पड़ेगा, अभी पहले सॉल्व करते हैं फिर समझाऊंगा। 3 में से 1 गए 2, 0 8, 3 में से 2 गए 1, 1802। नेक्स्ट बार क्या है जो कि हमारा फाइनल बार भी है वो है 61, उसको किया और यहाँ पर हमने 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 2002। अब 180261 है तो 2 का टेबल 2 9 जा 18, तो 9 टाइम में देखते हैं। 9 9 जा 81, 61 है क्वेश्चन में या 81 है? 81 होना चाहिए शायद कहाँ है क्वेश्चन, 61 ही है। तो एक बार और चेक करते हैं 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 लगाते हैं, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26, फिर 0 है तो 26 का 2 भी इधर आ जाएगा, फिर एक और 0 है तो 0 लग जाएगा। 9 2 जा 18, जी हाँ 9 से ही वो पूरा कंप्लीट हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 10.019। अब इसको एक बार और फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था हमें कि 100.380361 का स्क्वायर रूट निकालो। तो हमने इसको 20 अपने फॉर्म में लिखा, बार बनाए, शुरू में 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर एक अकेला डिजिट बचा था। तो वो जो अकेला डिजिट था 1, वो 1 के स्क्वायर में ही हो गया हमारा। जो नेक्स्ट जो हमारा बार था 00, उसको यदि हम ड्रॉप करते तो ये 1 और 1 ऐड करके भी हमें 2 मिल गया था। तो अगर 00 को ड्रॉप करते हम तो 2 में अगर हम 1 भी जोड़ते तो वो 00 से ज़्यादा हो जाता। 21 होता तो वो 00 से ज़्यादा हो जाता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक 0 यहाँ पर भी बढ़ाते हैं डिवाइजर में और एक 0 हम कोशेंट में भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 00 खत्म, लिखो नहीं लिखो बात बराबर ही, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही रहनी है। फिर पॉइंट आ गया था तो हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट बार जो था 38, उसमें वैल्यूज़ थी, डिजिट्स थे 3 और 8। ठीक है, तो उसको हमने नीचे ड्रॉप किया। अब यहाँ पर 20 ऑलरेडी हो चुका था, तो अगर इसके साथ हम 1 भी जोड़ते तो 201 हो जाता, जो कि 38 से ज़्यादा हो जाता, जैसा कि 0 वाले केस में हुआ था। तो फिर हमने क्या किया, दोबारा से एक 0 यहाँ बढ़ाया और एक 0 यहाँ बढ़ाया। उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर नेक्स्ट बार ड्रॉप करते हैं जो कि थे 03 ड्रॉप किया तो हमारा बन गया था 3803 और यहाँ हो गया था हमारा 200। तो अब 200 में अगर हम 1 भी जोड़ते तो 2001 हो जाता, जो कि वही चाहिए था हमें। तो 1 टाइम में हमें 2001 मिल गया, माइनस करके मिला हमें 1802। नेक्स्ट बार ड्रॉप किया 61, यहाँ पर हमने 1 प्लस किया तो 2002 मिला और वो 9 टाइम में हमें कंप्लीट मिल गया। तो इसकी वजह से हमें आंसर क्या मिल गया 10.019। ये हमें फिफ्थ का आंसर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करने जाएंगे हम, जो कि है सिक्स्थ। इसमें टोटल 10 पार्ट हैं। सिक्स्थ, इसमें फिर से लाइन खींचते हैं बीच में से, तो होपफुली 6 7 8 नेक्स्ट 5 इसमें हो जाएं। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ तो छोटा सा है, 0.0169 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो 0.0169, 69 में एक बार बनेगा, 01 में दूसरा, और इसमें 0 में तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर 0 पॉइंट से ही शुरू करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट बार क्या है हमारा 1 है, तो 1 को 1 से 1 टाइम में ख़त्म। नेक्स्ट बार उतारा हमने 69 को, इधर ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6, तो 23 3 जा 69
मिल गया आंसर जी 0.13। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझो, हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना था 0.0169 का। तो जब शुरू में ही जीरो होता है, पॉइंट के पहले ही जीरो है, तो हम उसको भी ऐसे ही आंसर में भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर पॉइंट भी लगा दिया हमने। अब क्या था नेक्स्ट बार 0 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो 1 से कर दिया हमने कैंसिल। अब नेक्स्ट बार था 69, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2, 23 3 जा 69। तो इस तरीके से ये वाला सॉल्व हो गया, जिसका कि आंसर क्या आ गया 0.13। उसके बाद 7th को सॉल्व करने जाते हैं। 7th है हमारा, इसमें जीरो ही जीरो है, 0.1 2 3 4 टाइम्स जीरो है, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो है, फिर 8 1 है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसी तरीके से लिखेंगे हम 0.00081 बार बनाएंगे 81 में पहला, फिर डबल जीरो, और ये जीरो तो है ही। अब पहला जीरो है तो इसको तो 0 पॉइंट लिखेंगे ही। फिर जो नेक्स्ट जीरो है, दो बार है नेक्स्ट जीरो के, हमारे आ नहीं रहा, आ गया। तो 2 बार और हैं जीरो के, तो इनको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 होता है, तो वो भी इनसे बड़ा है, तो हम जीरो उसको एज इट इज ही लिख देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट बार क्या आया हमारा 81 आया डायरेक्ट। तो 81 किससे जाएगा 9, जो कि हमारा वैल्यूएबल बार है। मतलब वैल्यूएबल का मतलब यह है कि जिसमें कोई वैल्यू है, जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9 का आया, 9 टाइम में ही हमें 81 मिल जाएगा। तो आंसर इसका क्या मिल गया हमें 0.009, ये आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से समझो, हमें 0.000081 का स्क्वायर रूट निकालना था। हमने बार बनाए 81 में पहला, फिर जीरो जीरोज में, तो 0 पॉइंट, ये 2 जीरो का 1 जीरो बन गया स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में यही होता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक बार इस तरीके से भी समझो, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। 2 जीरो का क्या बचता है, 1 जीरो बचता है। अगर मैं बोलूँ 1000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1000 का 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, बट इसका वो हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1000 का 10,000 लेके चलते हैं। तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 100, क्यों, क्योंकि 2 जीरो की जगह 1 जीरो, फिर नेक्स्ट 2 जीरो की जगह 1 जीरो। तो यहाँ पर भी वही हुआ, ये दोनों जीरो थे बार में हमारा, इसका एक वैल्यू, इसका भी एक वैल्यू, देन 81 करना है, तो 0.009। 7th हो गया। 8th सॉल्व करने जाएंगे। 8th है हमारा 334.89, 334.89, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, हम लिखेंगे, बार बनाएंगे, 89 में पहले बनेगा, 34 में दूसरा और 3 में तीसरा। तो 3 2 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, 3 में से 1 गए 2, और फिर हो जाएगा ये 34, 234 आ गया हमारा माइनस करके। इधर इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 और 1 2। अब कितनी बार कर सकते हैं हम, 25 5 जा 125, 27 7 जा 219, 7 189। तो 8 टाइम में 8 8 64, 8 दूनी 16, यस 8 टाइम्स में हो जाएगा जी। तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 28 8 जा 224, माइनस करके हमें 10 मिल गया। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देंगे। 89 को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 36, 36 3 जा होता है 108, तो ये 3 टाइम्स में हमें मिल जाएगा पूरा पूरा। यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। तो क्या मिल गया हमें 18.3 मिल गया इसका स्क्वायर रूट। ये दूसरे का आंसर था। तो तीसरे का आंसर हमें क्या मिल गया है 18.3। तो इस तरीके से हमने कर लिया है तीसरे का मतलब 8th का आंसर। अब हमें करना है 9th को सॉल्व। 9th क्वेश्चन में क्या है हमारा 90.6304, 90.6304 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वापस लिखते हैं। अब 2 ही हमें सॉल्व करने हैं, तो आ रहा है ना उसमें, हाँ 2 सॉल्व करने हैं, तो काफ़ी जगह है, तो हम थोड़ा यहाँ से लिखेंगे 90.6304, बार बनाया 04 63 90, और हमने अपना जो फॉर्मेट होता है उस तरीके से उसको वो कर दिया। अब 90 है, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 9 जा 81, छोटा वाला ही लिखना होता है। माइनस करके 9 आ गया, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 63 को नीचे ड्रॉप करेंगे, ये 63 है, 9 और 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18, 18 पंच 90, 5 8 जा 40, हाँ तो 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, 42, 5 1 जो 5 और 9, 925 छोटा ही है 963 से, तो 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3। नेक्स्ट बार जो है हमारा उसको ड्रॉप कर लेंगे, 04 वाले को, इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 190। तो 19 दूनी 38, 2 बार में ही हो जाएगा। यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 0 और 19 2 जा 38। तो आंसर क्या मिल गया हमें 9.52।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 90.6304 क्या मिल गया हमें 9.52। ओके, इस तरीके से 9वां सॉल्व किया था। 10वां जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट सम है 0.3249, ये सॉल्व करना है। तो फिर से इसमें 0 पॉइंट आ गया 3249, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, बार बनाएंगे पहले। 0 में तो बार बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 पॉइंट ही एज इट इज हमारा यहाँ जाएगा। ओके, तो अब 32 किसके स्क्वायर से छोटा है, 5 25 6 का 36, 36 बड़ा हो जाएगा तो 5 का लेके चलेंगे, 5 5 जो 25 माइनस करके 7 मिला, 49 इधर आ गया, 5 और 5 में जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ओके, तो 7 बार में, हाँ जी 7 बार में, 7 7 जो 49, 7 1 जो 7, तो क्या मिल गया हमें स्क्वायर रूट 0.57, 0.57, ये इसका आंसर हो गया 0.57। तो इस तरीके से हमने 5th का भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम 6th की तरफ सॉल्व करने के लिए, जो कि है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज ही फॉलोइंग की हमें फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा इसमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो 6.25 अपॉन में 0.07 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट देखो इस तरीके से भी निकाल लेते हैं हम, सिंपल, ये पॉइंट में है तो हम इनको पॉइंट से हटा देते हैं, दोनों में ही 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये बेसिक नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई हम 100 कर देते हैं इसमें, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.07 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर देखो हम न्यूमरेटर में 100 का कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 100 का करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया 625 और नीचे मिल जाएगा हमें 7। इनका स्क्वायर रूट निकालना है, 625 अपॉन 7 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो हम 7 से उसको वो कर सकते हैं डिवाइड, तो भी निकल जाएगा, या दोनों का अलग अलग भी निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो पहले हम सिंपल डिवाइड वाले मेथड से ही चलते हैं, क्योंकि इसमें 625 का तो स्क्वायर हो सकता है बट 7 का नहीं होगा। तो पहले हम डिवाइड वाले फॉर्म से ही चलते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम 7 से 625 को। तो 7 7 8 56 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, 6 5 फिर 7 9 जा 63, 5 में से 3 के 2। अब सिर्फ इतना तो लेके चलना नहीं है हमें, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना। तो 89 आ गया है, नेक्स्ट कोई वर्ड है नहीं है तो हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। तो 7 दूनी 14, 6 फिर 0 बढ़ा लिया तो 7 8 56, 4 फिर 0 बढ़ा लिया तो 7 5 35 और फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 जो 49। अप टू 4 डिजिट बहुत है, अप टू 4 डिजिट तक बहुत है, वैसे 3 डिजिट तक भी लेके चलते तो भी ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है 89.2857 का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 89.2857, 89.2857 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको निकालते हैं हम, जो अब जिस तरीके से अभी तक निकालते आए हैं, इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं, यहीं पर ही निकालते हैं। 89.2857 बार बनाए हमने जी। अब 9 9 जा 81, हाँ जी, तो 9 से जाएगा 9 टाइम्स, 9 9 जा 81 माइनस करके 8 आ गया, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, 28 को नीचे ड्रॉप किया, 9 और 9 18 हमारा इधर आ गया। अब ये 8 टाइम्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, 8 8 64, तो 188 है, तो 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 18 3 54, 18 चौके 72, 4 बार में देखते हैं, 4 चौके 16, 4 8 32, हाँ जी, तो 4 टाइम्स में जा सकता है। तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, 4 1 जा 4 और 3 7, 736। 5 बार में क्या मिलता है हमें, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 5 4 9, ज़्यादा हो जाता है तो 4 टाइम्स ही ठीक है। 8 में से 6 गए 2, 12 में से 3 गए 9, 7 में 7 गए 0। अब नेक्स्ट क्या था हमारा 57, इसको ड्रॉप करेंगे, इस 4 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 188 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार में अगर करें तो 18 5 90, नहीं 4 बार में यदि हम करें तो 4 बार में करके देखते हैं, 188 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 1 4 3 7, 184 आ जाएगा साथ में, तो 4 चौके 16, 4 8 32 1 33, 4 8 32 3 35, 4 1 4 3 7 7 5 3 6। 5 बार में यदि करें तो 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 8 40, 4 44, 5 1 5 4 9, 9425, हाँ जी ये ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स में ही होगा,
तो 4 बार में 4 चौके 16, 4 8 32, 33, 4 8 32, 3 35, 4 एकम 4, 3 7, माइनस करो, 7 में से 6 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 7 गए 1, 1721। अब देखो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट 9.44 मिल जाएगा। यदि ये इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते यदि, तो क्या आता है, 50 में से 49 गए 1, तो इसका शायद पूरा कंप्लीट भी निकल सकता था, बट हम अप टू 2 डिजिट तक लेके चल रहे हैं, तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया है 9.44। अगर तुम थोड़ा सा और आगे करते तो हो सकता है कि ये 4 5 बन जाता, अगर कुछ डिजिट्स मिलते, या हो सकता है 9.44 ही रहता, बट आंसर हमारा यहाँ तक भी सही है, क्योंकि 2 डिजिट तक हमें देना होता है अगर एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो 2 डिजिट तक में हमने दे दिया है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। सिक्स्थ जो था, जो फर्स्ट है सिक्स्थ का फर्स्ट वाला पार्ट है, जो वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग निकालनी थी, तो उसने दिया है कि स्क्वायर रूट निकालना था 6.25 अपॉन 0.07 का। तो हमने सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स को हटाया, इसको नॉर्मल नंबर में लेके आए। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए दोनों में डिजिट 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो हमें मिल गया 625 अपॉन 7। इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने क्या किया, 7 से 625 को डिवाइड किया और अप टू 4 डिजिट तक लेके चले, क्योंकि स्क्वायर रूट में करेंगे तो 4 का आधा हो ही जाएगा 2, है ना। तो 2 डिजिट तक हमें कम से कम चाहिए होता है, तो हम 4 डिजिट तक हमने इसको डिवाइड किया, जो कि मिल गया हमें 89.2857। तो इन दोनों का डिवाइड करने के बाद मिल गया हमें 89.2857। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, वो हमने निकाला डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि हमें मिल गया 9.44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट के बाद अब हम सेकेंड पार्ट करने जाते हैं इसका, जो कि है हमें 336.1 अपॉन 102.4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इसका खत्म हो जाए। 10 से क्यों कर रहे हैं, ऊपर 100 से किया था, नीचे 10 से क्यों, क्योंकि इसमें एक एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, बचेगा हमारा 361 अपॉन 1024। अब यदि हम देखें तो 1024 और 361 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो जो इनका स्क्वायर रूट है वो पॉइंट वगैरह में नहीं आएगा, जैसे इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आया था 0.44, नहीं, इसका कैसे आएगा, जैसे 81 होता है, 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो 9, तो डायरेक्ट 9। इसी तरीके से 361 अपॉन 1024, ये किसके वो हैं स्क्वायर रूट, ये देखते हैं हम। 361 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर रूट है, तो 19 इंटू 19 लिख सकते हैं, और 1024 है हमारा 32 का, ठीक है। तो जब जैसे ही ये 19 इंटू 19 मतलब 19 स्क्वायर हो गया, 32 इंटू 32 मतलब 32 स्क्वायर हो गया, तो बचा क्या हमारा, स्क्वायर लगते ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो 19 अपॉन 32 ये आंसर मिल जाएगा हमें। और क्योंकि उसने पॉइंट में दिए थे, तो यदि आपको पॉइंट में देना है तो आप 32 से 19 को डिवाइड भी कर सकते हो, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम करके देख लेते हैं, 32 से 19 को डिवाइड करते हैं, इसके बाद के तुम्हें खुद करने हैं, जाएगा नहीं, 0 लगाया, पॉइंट बढ़ा के हमने एक 0 यहाँ बढ़ा लिया, तो 3 5 जा 3 6 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा, 32 6 जा 192 होता है, तो 5 टाइम्स लेके चलेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 30, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 9 टाइम्स में जाएगा, 9 2 जा 18, 28, 12, तो 2 टाइम्स ही हमें लेके चलना है 2 डिजिट तक, तो 0.59, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों ही, क्योंकि उसने पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसलिए हमने पॉइंट में सॉल्व कर दिया। यदि करते जाओगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, सिर्फ 2 डिजिट तक, अप टू 2 डिजिट हमें डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना। इसको दोबारा समझते हैं, 36.1 अपॉन 102.4 का स्क्वायर रूट निकालना था हमने। सबसे पहले पॉइंट खत्म किया हमने किसका, 10 का मल्टीप्लाई करके, दोनों में ऊपर भी नीचे भी, तो ये बचा 361, ये बचा 1024, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं ये किसी भी नंबर के, किसके, 19 का है हमारा 361 और 32 का है 1024, तो दोनों को हमने 19 मल्टीप्लाई 19 और 32 इंटू 32 लिखा, बचा गया 19 अपॉन 32, यहाँ तक भी सही है आंसर। यदि आप इसको फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो अप टू 2 डिजिट तो और ज़्यादा सही है। तो ये दूसरा इस तरीके से करेंगे हम। थर्ड हम करेंगे इसका, वीडियो ऑलमोस्ट 33 मिनट की हो गई है यहाँ पर, ये नेक्स्ट डे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो एक बार स्टोरेज भी चेक करना पड़ेगा, बट थर्ड वाला सॉल्व करते हैं पहले, फिर चेक करेंगे। तो थर्ड है हमारा 25.6 अपॉन 52.9, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो दोनों में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल गया 256, यहाँ क्या मिल जाएगा 529, 256 परफेक्ट स्क्वायर है, 529 भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 27 का है कि 23 का है, 7 7 49 23 का है, क्योंकि 22 का 4 8 4 होगा,
तो 256 है हमारा 16 का, और ये हो जाएगा हमारा 23 का। तो जैसे ही हमने इस तरीके से लिखा तो ये 16 स्क्वायर या 23 स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट खत्म, बचा क्या 16/23, 16/23 बचा। इसको यदि आपको फर्दर 23 का डिवाइड करके करना है सॉल्व तो कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्या है हमारा 102.4, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 4761 है, बट बीच में एक पॉइंट है तो 476.1 हो गया। ये दोनों नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4601 भी परफेक्ट स्क्वायर ही है। पीछे एक्सरसाइज में सॉल्व किया था हमने, दूसरी क्लास का 7th का था या शायद 6th का था, उसमें मल्टीपल फैक्टर में पढ़ा था हमने, ये है। तो दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला 1024, 4761। 1024 तो अभी हमने सॉल्व किया ही है, पीछे 32 का था, 32 मल्टीप्लाई बाई 32 कर दिया। ये 4761, 50 का 2500 हो जाएगा, 60 का 3600, 70 का हो जाएगा 4900। तो ये हो जाएगा हमारा 69 का। आप करके देखना एक बार 69 का। तो अब मिल क्या गया हमें 32/69। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 32/69। ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तब हमें स्क्वायर रूट निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्व भी करते 4761 को उस तरीके से भी निकालते तब भी एक बार निकाल के भी देख लेते हैं ताकि कंफर्म भी रहे कि ये 69 का ही है। वैसे 69 का ही होना चाहिए क्योंकि 70 का होगा हमारा 4900, तो ये 69 का ही होना चाहिए, उसी के पास है। बट यदि हम निकालते हैं तो इसको हम किधर सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 4761 6 से जाएगा 36, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 61, 6 और 6 12, 9 बार में 9 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 9, हाँ जी, तो 69 का ही मिला है हमें। तो 69 का स्क्वायर था ये। तो अगर कोई ऐसा वो है नंबर जो बड़ा लग रहा है तो उसको तुरंत में लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगाओ, ठीक है। और यदि आपको ऐसे पता है कि 70 का 4900 है, बिल्कुल उसके पास में 4761 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बट कंफर्म करने के लिए आप जरूर एक बार इस तरीके को कर सकते हैं। ओके, तो ये फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ करेंगे हम। फिफ्थ है 0.841, 13.456 का स्क्वायर रूट। कितने डिजिट बाद स्क्वायर रूट पॉइंट है तीनों में 1 2 3, इसमें 3 डिजिट बाद है, इसमें भी 3 डिजिट बाद है। तो किसका मल्टीप्लाई होगा 1000 का। 1000 का मल्टीप्लाई करते ही ये पॉइंट हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 841 अपॉन में बचेगा 13456। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो 841 30 का 900, तो ये तो 29 का हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है हमें। 13456 का हम निकाल लेते हैं। 13456 का कैसे निकाल लेंगे, ये बार बनाई हमने 1 से 1, 34 को नीचे ड्रॉप किया, 112 हो गया। 34 2 टाइम्स में नहीं 1 टाइम्स में ही 21 रहेगा, तो बचा क्या 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 56 को नीचे बुलाया, यहाँ पर ये बन गया है 222। अब ये 6 बार में जा सकता है, 6 6 6 36 14, हाँ जी 6 बार में कंप्लीट चला गया। 6 6 36, 6 12 3 15 और 6 12 और 1 13, तो 116। तो ये है हमारा 116 का स्क्वायर। तो अब हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में हमारा क्या आ गया 29/116। ये आंसर हो गया 5वें वाले का, जो कि इसका लास्ट भी था। और इसको यदि आप पॉइंट में भी बढ़ाओ, इनको मैंने पॉइंट्स में नहीं बढ़ाया, यदि आपको बढ़ाना है तो इससे ऊपर वाले को डिवाइड करो, इससे ऊपर वाले को, इससे ऊपर वाले को डिवाइड करो, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो हमें सॉल्व करना है उसको, बट करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट होने के लिए हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि यदि कोई भी राउंड ऑफ वाला सिस्टम हो तो वो क्लियर हो जाए। वो कैसे, वो मैं जैसे ही अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा 3 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और वो 2 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट के लिए हमें तीसरे तक जाना ही पड़ेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 3, अब इसके आगे लगाना पड़ेगा हमें पॉइंट, और 0 0 0 0 0 0, कम से कम हमें 3 तो ऐसे 0 चाहिए जो 3 डिजिट तक हमारे आए आंसर कुछ, है ना। तो हम 6 0 आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 6 के पर 3 संख्या ही निकल के आएंगे, है ना। तो अब टोटल नंबर कितने हो गए 7। तो 7 में हम एक ऐड करेंगे तो 8 में से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो 4 डिजिट तक तो हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको सॉल्व, तो आपको आगे थोड़ा समझ में आएगा। अभी बातें वैसी लग रही होंगी कि क्या बोल रहे हैं। तो
ये कर दिया हमने, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। पॉइंट था, पॉइंट आगे बढ़ाया तो ये 2 जीरो नीचे लिया है, हम पहला बार ड्रॉप कर दिया, 1 + 1 2 हो गया। अब 2 में हम क्या कर सकते हैं, 25 5 जो 125, 27 7 जो 189, तो 7 टाइम्स में हो जाएगा। हाँ जी, 27 7 जो 189। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1। फिर नेक्स्ट बार ड्रॉप किया हमने, इस 7 को यहाँ पे प्लस किया, 34 हो गया था। अब ये 1100 है, तो 3 बार में, 3 3 9 3 4 12, 3 3 9 1 10, हाँ जी, 3 टाइम्स में। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 71 बचा। अब देखो उसने 2 डिजिट तक बोला है, तो 2 डिजिट तक में तो हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट 1.73 आ गया, बट उसने बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो करेक्ट होना चाहिए। तो यदि इसके बाद हमें ये जो तीसरा बार है इसको हमने इसलिए लिया है कि यदि ये 5 से ऊपर गया तो ये जो 7 3 है ये 7 4 बन जाएगा। तो ये चेक करने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा वो चलना है, क्योंकि उसने करेक्ट बोला है, ठीक है। तो अब ये 7100 हो गया, इस 3 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 346 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 34 दूनी 68, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 इधर ले लिया, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और 10 में से 9 गए 1, 176। तो अब हमें 3 का स्क्वायर रूट क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या मिल गया है, देख नहीं रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल गया है 1.732। अब हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है। तो जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, 5 या 5 से बड़ी है तो ये 3 4 बन जाएगा, यदि 5 से छोटी है तो वो 3 3 ही रहेगा। तो ये 5 से छोटी है 2, तो ये क्या रहेगा 1.73 ही रहेगा आंसर इसका, 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको हम ये कर देते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है 5 को सॉल्व करेंगे। इसको एक्चुअली में इस तरीके से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे। 5 का निकालना है हमें, तो 5 का भी हम क्या करेंगे, 5.60 तो बढ़ा के चल रहे हैं ताकि ये जो बार बना रहे हों वो इजी रहे हमें। तो 2 2 जा 4 1, अब ये पॉइंट इधर आ गया तो यहाँ बढ़ा देंगे पॉइंट और 00 नीचे आ जाएगा हमारा। अब ये हो गया 2 2 4 और 42 2 जा 84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1 16। नेक्स्ट 00 ड्रॉप किया हमने, 42 और 2 हो जाएगा हमारा 44। ये 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जरूर जाएगा, 3 बार में ही कर लेते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, माइनस करके 1600 में से 1300 गए 300, 29 और हटाओ तो 271, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3, हाँ जी 271। नेक्स्ट 00 बढ़ाया हमने और ये हो गया हमारा 446। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 6 24, तो 6 बार में जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26 जी जाएगा। तो 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 27, 2 कैरी 26, माइनस करो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 7 गए 3, 6 में से 6 गए 0, तो 304 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। कहाँ तक ले लिया हमने, 2.236 तक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या निकल के आ गया, 2.236, ठीक है, 2.236 आया। अब ये जो 6 है, जो थर्ड डिजिट है हमारा, ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 6, तो ये 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना है हमें, क्योंकि हमें जो 2 डिजिट तक है वो करेक्ट देने हैं, तो राउंड ऑफ करके क्या मिल जाएगा हमें 2.24, ये आंसर होगा। यदि हम इसको 3 डिजिट, ये 6 बार 0 नहीं लिखते तो ये 3 डिजिट तक नहीं जाता, 3 डिजिट तक नहीं जाता, तो आंसर हम क्या लिख देते 2 डिजिट में 2.23 लिख देते, बट अभी क्या है 2.24, ठीक है। तो ये 3 और 4 का डिफरेंस हो जाता है। उसने बोला करेक्ट टू डेसिमल पॉइंट, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको करेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या है करेक्ट है, बट अगर हम तीसरे तक लेके जाएंगे तो वो राउंड फिगर करके 2.24 हमें एग्जैक्ट मिलेगा। तो ये आंसर हो गया इसमें। अब इसमें देखो एक साइन होता है जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा करके आता है टेढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अबाउट इक्वल टू 2.24, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अबाउट इक्वल टू 2.24, ठीक है। तो इन तीनों को लाइन से लिख सकते हैं, पहले ये लिखो फिर अबाउट इक्वल लगा के 2.24 लिख सकते हैं। चलो ये कौन सा सेकंड था, इसके बाद करना है हमें थर्ड, तो हम लाइन खींचते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ही निकालना है सबका। तो अब है थर्ड में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही करेंगे 7 पॉइंट लगा के 6 बार 0,
ये जीरो को बार पहनाया हमने और स्क्वायर रूट निकालना शुरू किया। तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करके 3 मिला, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, 2 जीरो इधर आ गए, 2 और 2 4 हो गया हमारा। तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 जा 6 36 जी 6 टाइम में हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, 27 माइनस करके क्या मिल गया हमें 24 मिल गया, 10 में 6 के 4, 9 में 7 के 2। ओके नेक्स्ट 2 जीरो उतारे हमने और ये 46 और 6 ऐड करके मिल गया हमें 52। अब कितनी बार जा सकता है, 4 बार तो जाना चाहिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20, हाँ जी 4 बार गया। 4 4 जा 16, 9 4 5 जा 20, 10 में से 6 के 4, 9 में से 9 के 0, 3 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये नेक्स्ट के 2 जीरो बढ़ाए हमने और इसमें 528 हो गया ऐड करके। अब कितनी बार जाना चाहिए, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में। तो 5 बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो 5 पंचे 25, 42, 14 और 26, 425 आ गया हमारा। माइनस करेंगे, 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, 13 में से 4 के 9, 9 में से 6 के 3, 3975 मिला है हमें। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें ये देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 कितना मिल गया है, 2.645, जो कि अबाउट इक्वल है किसके, थोड़ा सा छोटा रहता है ये, मैंने बड़ा बना दिया है, किसके, ये 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2.65 के, 2.65 के अबाउट इक्वल है। तो ये इस तरीके से हमने थर्ड को सॉल्व किया। ये 6 4 था, 5 कैसे हो गया, क्योंकि ये थर्ड डिजिट है, जो वंस की डिजिट है वो 5 है, तो 5 होती है या 5 से बड़ी होती है तब हम क्या करते हैं, जो टेंस की डिजिट होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो इसलिए हमने 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया। ओके फोर्थ हमें निकालना है 10 का। स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालने के लिए 10.1020 और 3 जीरो, ये 6 जीरो को मैंने 3 जीरो क्यों पढ़ा, क्योंकि 3 बार की वजह से। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे नॉर्मल अपने मेथड से, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 10 में से 9 का 1 पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिए, 3 और 3 जुड़ के हो जाएंगे हमारे 6, 1 टाइम ही जाएगा तो 61, माइनस करके 39 मिला हमें, 2 जीरो उतारेंगे, 61 और 1 हो जाएगा हमारा 62। अब 6 टाइम जाएगा क्या, 6 दूनी 12, हाँ जी चला जाएगा, तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37, माइनस करो, 10 में से 6 के 4, 9 में से 5 के 4, 8 में से 7 के 1। अगले 2 जीरो बुलाएंगे हम, इसमें 626 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 632। अब कितनी बार जाना चाहिए, 2 बार, 6 दूनी 12, तो 2 बार करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, माइनस कर दो, 10 में से 4 के 6, 9 में से 4 के 5, 13 में से 6 के 7, 3 में से 2 के 1, 1756 बचा। ये क्या बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मिला उससे मतलब है। 10 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, 3.162, 3.162। अब इसमें जो तीसरा डिजिट है वो क्या है, 2 है, 5 से छोटा है, तो ये 6 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3.16, ये आंसर हो जाएगा हमें। तो ये 10 का आंसर मिल गया हमें 3.16। इसके बाद थर्ड फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ सॉल्व करने जाएंगे, जो कि है फिफ्थ में क्या है 11 का स्क्वायर रूट निकालना है। सेम मेथड, 11.0 बढ़ाने हमें, 1 2 3। ओके, तो 3 के स्क्वायर से नीचे है, 3 3 जा 9, 2 पॉइंट है तो पॉइंट बढ़ा दिए, 2 जीरो लिए, 6 200, 3 टाइम्स में, 3 इधर भी आएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस करके 11 आ गया, फिर से 2 जीरो आएंगे हमारे, 63 और 3 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा जी, 1 टाइम, 600, 1100 है, 2 बार में 1200 के करीब हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो 661 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 6 गए 4, 439 आया, और अब नेक्स्ट 2 जीरो उतरेंगे, तो 662 हो गया प्लस करके। अब कितनी बार जाएगा ये, 7 बार में, 6 7 42, ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, तो 6 6 से 36, 15, 37 और 39, 39756। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 13 में से 9 गए 4, 4144 बचा हमारा रिमाइंडर। और उधर क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इक्वल टू 3.316, जो कि अबाउट इक्वल है किसके, ये 6 है, 5 से बड़ा हो गया तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3.32 के। ये हमें आंसर मिल गया, ये मिला है हमें 11 का आंसर। अब लास्ट जो बचा है हमारा वो कौन सा है, 8।
स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है, जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। तो 8 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8.1230 बना दिए, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 से 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 का 4, 2 2 जा 4, पॉइंट है, पॉइंट बढ़ा दिया, नेक्स्ट के 2 जीरो इधर आ गए और ये 2 में 2 जोड़ के हमें 4 मिल गया। 400 9 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम में, 8 8 64, 8 यस 8 टाइम में होना चाहिए। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 384 माइनस करके 16 मिल जाएगा हमें। फिर नेक्स्ट के 2 जीरो ड्रॉप करेंगे, 56, तो 1 टाइम में 500, 3 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ही रहेगा हमारा। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 1 गए 4। हाँ जी, तो अब इस 2 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 564 मिल जाएगा हमें। और ये जो नेक्स्ट के 2 जीरो थे उनको हमने नीचे बुला लिया। तो अब 5 9 जा 45 और 9 6 जा 54 ज़्यादा हो जाएगा 9 टाइम में, 8 टाइम्स लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 8 6 48, 3 51, 8 5 40 और 5 45, 4 5 1 8 4, माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 5 गए 1, 47 1 8 9 1 10, 4 1 5 1 6 1 5, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पर 2 रहेगा, इसलिए रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। 2416, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है इस नंबर का, ये रिमाइंडर है हमारा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, बट स्टिल अगर स्टेप बाय स्टेप चेक होगा तो वो ज़रूर इसके नंबर काट लेगा टीचर। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या मिला हमें, 2.828, जो कि अबाउट इक्वल है किसके, ये थर्ड डिजिट पे हमें 8 है, वंस की डिजिट पे 8 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2.83, ये 3 बड़ा खतरनाक बना एलियन जैसा, इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हमने 8 का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया, जो कि 2.83 हो गया था। अब ये 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। 8th क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे हम, जो कि है यूज द स्क्वायर रूट टेबल टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट टेबल का यूज करना है हमें और इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 17, तो 7 हम सबके नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड है हमारा 20, थर्ड है 18, फोर्थ है 67 और फिफ्थ है 99। ठीक है, तो इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं हमें स्क्वायर रूट टेबल देख के। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो स्क्वायर रूट टेबल निकालेंगे हम, जो अभी इस वीडियो में ऑलरेडी फोटो में है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे कि उसमें 17 का क्या लिखा हुआ है। 17 का लिखा हुआ है 4.123, जो कि अबाउट इक्वल है, अगर 2 डिजिट में लेके चलें 4.12 के। 20 का क्या लिखा हुआ है 4.472, 4.472, जो कि अबाउट इक्वल है किसके, 2 है तो 4.47 के। 18 का लिखा हुआ है 4.243, जो कि अबाउट इक्वल हो जाएगा 4.24 के, क्योंकि लास्ट जो थर्ड है वो 3 है, 5 से छोटा है। इसके बाद 67 का जो लिखा हुआ है वो है हमारा 8.185, जो कि अबाउट इक्वल हो जाएगी 8.19 के, ये आंसर हो जाएगा। और 99 का जो है हमारा वो है 9.950, जो कि अबाउट इक्वल है 9.95 के। ये हमने सॉल्व कर दिया है हमारा 8th क्वेश्चन। और अब इसके बाद आएगा लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 9th। तो वो क्या है उसको पढ़ते हैं। वो है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 531 स्क्वायर मीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, यूज द स्क्वायर रूट टेबल। अच्छा, उसने ब्रैकेट में लिख रखा है स्क्वायर रूट टेबल निकालने, स्क्वायर रूट टेबल की हेल्प से निकालना है इसको। तो क्या है, एरिया दिया हुआ है, जो एक प्लॉट है, ज़मीन है, उसका स्क्वायर प्लॉट है, तो वो 531 स्क्वायर मीटर का है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड प्लॉट इक्वल टू क्या हो गया हमारा 531 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट निकालना है हमें, साइड ही तो निकालनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड, हाँ जी। तो साइड ऑफ स्क्वायर्ड प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 531, क्या स्क्वायर रूट निकालना है हमें,
ठीक है। सो ये हमें साइड पता चल जाएगी, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर। तो यदि हमें एरिया दिया हुआ है और सिर्फ साइड पूछिए तो हमें क्या निकाल के पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के पता चल जाएगा जी। तो अब 531 का या तो हम देखो डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके निकाल सकते हैं, बट उसने बोला है कि यूज़ द स्क्वायर रूट टेबल। तो स्क्वायर रूट टेबल का यूज करने के लिए बोला है इसने हमें। तो हमें इसको बीच में दो तरीके से हम इसको प्रोडक्ट बनाते हैं कि ये किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है। 53819, तो 3 से या 9 से किसी ना किसी से डिवाइड हो गई हम। तो या तो हम 3 से भी कर सकते हैं, तो हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 100 से ऊपर होगा। तो हम 9 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 9 5 जा 45, 9 9 जा 81। ओके, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 59 भी लिख सकते हैं हम 531 को, है ना। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता ही है क्या होता है, 3 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 59। अब 59 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो हम चेक करेंगे स्क्वायर रूट टेबल से। तो इस जगह पे हमें स्क्वायर रूट टेबल की मदद मिलेगी। तो 59 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7.681। 3 मल्टीप्लाई बाई 7.681, ये जो मिला है हमें ये स्क्वायर रूट टेबल की मदद से मिला है, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 18 और 2 20, 3 7 जा 21 और 2 23। पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, 3 डिजिट बाद लगेगा, तो 1 2 3। तो 23.043 मिल गया है, जो कि अबाउट इक्वल है किसके, 3 है यहाँ पर, तो 23.04 मीटर के, ये आंसर हो जाएगा हमारा। एक बार दोबारा समझते हैं। उसने बोला है कि एक ज़मीन है जो कि स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर के उसमें शेप में है, उसका एरिया जो है वो 531 मीटर स्क्वायर है। उसने पूछा था कि साइड क्या होगा, तो साइड निकालने के लिए हम स्क्वायर निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं जो भी हमारा एरिया है उसका। तो स्क्वायर रूट हम इसका चाहें तो देखो 531 का हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। एक तरीका ये है, बट उसने क्वेश्चन में वो किया था कि यूज स्क्वायर रूट टेबल। तो स्क्वायर रूट टेबल यूज करने के लिए हमें क्या, 531 का तो स्क्वायर रूट उसने दिया नहीं है स्क्वायर रूट टेबल में, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते थे, उससे हमें पता चल जाता। तो दो भाग में हम या तो बांट सकते थे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से अगर करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 इंटू 177 कर सकते थे। तो 177 का भी स्क्वायर रूट टेबल में है नहीं है, 100 तक ही है। तो अब 3 के बाद हम किस में गए, 9 में। तो 9 इंटू 59 किया हमने, ठीक है। 59 का हमारा स्क्वायर रूट टेबल में है स्क्वायर रूट, तो 9 का तो 3 होता ही है। 59 का क्या मिल गया हमें स्क्वायर रूट टेबल से 7.681, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 23.043 इज अबाउट इक्वल टू 23.04 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई। स्ट्रीट मैथ चैनल में आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो, तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।